हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कन्वर्जन इनटू डेसिमल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड सम वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3 से 2/5 जो कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है। हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हमने क्या किया, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो हमको आता है 5 3 15 + 2 17/5, और फिर इस 17 को हमने डिवाइड कर दिया 5 से, तो आ जाएगा हमारे पास 3.5। मीन्स हमारे पास क्वेश्चन था 3 से 2/5 जो कि मिक्स फ्रैक्शन में था, अब ये कन्वर्ट हो गया 3.5 मीन्स डेसिमल नंबर। या फिर दूसरा मेथड है, इस मिक्स फ्रैक्शन में जो होल पार्ट है उसको हमने सेपरेट कर लिया, मीन्स 3 प्लस जो फ्रैक्शनल पार्ट है 2/5, इसको हमने ओनली सॉल्व किया। मीन्स 2 को डिवाइड करना है 5 से, तो ओनली 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो इट मीन्स 0.4 आएगा। मीन्स 3 + 0.4 = 3.4। तो इस तरीके से किसी भी हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 6 kg 8 ग्राम, इस पूरे ही टर्म को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो kg तो एज इट इज़ रहेगा, बस हमको ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो उसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 1 kg = 1000 ग्राम होता है। सो 1 ग्राम = 1/1000 kg हो जाएगा। नाउ 6 kg 8 ग्राम = 6 को हमने सेपरेट कर दिया, 6 प्लस ओनली 8 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो 8/1000 किलोग्राम हो जाएगा। 8/1000 को हमने कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल नंबर में, मीन्स 6 प्लस 0 पॉइंट, डेनोमिनेटर में 3 जीरो है, इट मीन्स 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगना चाहिए। मीन्स 8 0 0 यहाँ पॉइंट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6.008 ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8 रुपीज़ एंड 5 पैसे। 8 रुपीज़ एज इट इज़ रहेगा, 5 पैसे को भी हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में, तो 1 रुपीज़ = 100 पैसे, 1 पैसे = 1/100 रुपीज़ हो जाएगा। तो 8 रुपीज़ 5 पैसे = 8 + 5/100, या फिर 8 + 5/100 को हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल फॉर्म में, तो 0.05, दोनों को ऐड कर दिया तो 8.05 रुपीज़। ये तो हुआ कन्वर्जन इनटू डेसिमल नंबर। अब ऐसे ही सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स है। फॉर एग्जांपल, सब्ट्रैक्ट 13.876 फ्रॉम 22। तो यहाँ जो भी नंबर फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसको हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, हमेशा पहले लिखते हैं। 13.876 को सब्ट्रैक्ट करना है 22 में से। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो, वो सभी लाइक डेसिमल होने चाहिए। लाइक डेसिमल होने का मतलब कि जो भी नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में सेम नंबर ऑफ प्लेसेस तक डिजिट होने चाहिए। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं 22 पॉइंट, यहाँ मैक्सिमम 3 डिजिट, तो हम 3 जीरो इसके आगे ऐड कर सकते हैं। मीन्स अब 22.000 और यहाँ 13.876। अब हम इसको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ 0 है, बोरो लिया जाएगा 10 - 6, देन 9 - 7, देन 9 - 8, 11 - 3 एंड 1 - 1। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है 0.68 फ्रॉम 1.007। ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट और यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट, तो हमने दोनों को ही लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ जो 0.68 है इसके बाद में 1 0 और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1.007 - 0.680, तो यहाँ सिंपल सा सब्ट्रैक्शन 7 - 0 7। यहाँ 0 - 8 नहीं होगा, 1 बोरो लिया जाएगा, 10 - 8 2, यहाँ हो जाएगा 9, 9 - 6 3 और यहाँ 0। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ डेसिमल्स, जिसमें क्वेश्चन है 8 36.4 273.06 9.397 एंड 68। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 नंबर तो डेसिमल नंबर्स में दिखाई दे रहे हैं, बट 68 क्या है, होल नंबर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इन सभी नंबर्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डेसिमल नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में मैक्सिमम डिजिट है, तो यहाँ 9.397 में डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट और यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो हमको क्या करना है, हर एक डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद में कम से कम 3 डिजिट हमको देखने हैं। यहाँ 36.4, 4 के बाद हमने 2 जीरो ऐड कर दिए। सिमिलरली 273.06, 1 जीरो और ऐड कर दिया। 9.397 एज इट इज़ रहेगा और 68 डेसिमल पॉइंट अप्लाई किया और 3 डिजिट। अब ये सभी नंबर लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए, तो इनको हमने लिखा कॉलम फॉर्म में।
और कॉलम फॉर्म में लिखते टाइम हमको हमेशा ध्यान रखना है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आएगा। जैसे 36.400 लिखा हमने, तो इस डेसिमल पॉइंट के नीचे वापस हमने डेसिमल पॉइंट अप्लाई कर दिया। यहाँ डेसिमल पॉइंट इसके पहले 273 है, तो इसको हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया 273 और 060। 9.397, तो यहाँ 9 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, फिर पहले 9 और फिर 397। ऐसे ही 68.000, तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, ये लास्ट के 3 0 और ये 68। अब इन सभी को हम इस तरीके से जैसे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करना है। 0070 7 आ जाएगा, देन 6 और 9 को ऐड करेंगे तो 15 का 5, यहाँ 1 कैरी। सिमिलरली 4 + 1 + 3 8 6 3 9 8 सॉल्व कर दिया हमने। इन सभी को सॉल्व कर दिया, टोटल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 386.857। ऐसे ही डेसिमल नंबर के बेसिस पे सिंप्लीफिकेशन भी है, तो सिंप्लीफिकेशन में डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दी गई है कि 76.3 - 7.666 - 6.77, इन सभी नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम किसी भी दो नंबर को, सपोज 76.3 और 7.666 को हमने एक साथ लिया है, तो यहाँ भी हमको ध्यान रखना है, पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल में। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है और यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है। तो मैक्सिमम 3 डिजिट है एक डेसिमल नंबर में, तो हर एक नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट ही आने चाहिए। तो 76.3 ऑलरेडी था, आगे हमने 2 0 और ऐड कर दिए। सिमिलरली 7.666 और 6.77 और ये 0। तो फर्स्ट 2 टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ में और ये नेगेटिव साइन के साथ में, तो प्लस और माइनस होगा। तो 76.300 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया है 7.666 को, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 68.634 और लास्ट की जो टर्म है 6.770 वो एज इट इज़। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है 68.634 में से 6.770। 68.634 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6.770, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ जाएगा 61.864। यही इसका सॉल्यूशन है। अब हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डेसिमल नंबर्स। जैसे क्वेश्चन है, बाय हाउ मच शुड 8.1 डिक्रीज टू गेट 0.813। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 8.1 को कितना कम कर दिया जाए कि जो आंसर है वो 0.813 आ जाए। तो लेट द डिक्रीज्ड अमाउंट इज x। x को हमने 8.1 में से माइनस किया है, डिक्रीज किया है, तो जाके आंसर क्या है 0.813। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी अगर नेगेटिव साइन के साथ में x अगर लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो बेटर यही होगा कि हम उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो x जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। इसी को हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। तो 8.1 ये 0.813 जो था राइट हैंड साइड में, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, तो पॉजिटिव साइन के साथ में था राइट हैंड साइड में। जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस साइन के साथ में जाएगा 0.813। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव x बन जाएगा। अब यहाँ 8.1 डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, यहाँ 0.813 डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है। इट मीन्स ये लाइक डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आने चाहिए। तो यहाँ 8.1 के बाद में हमने 2 0 और ऐड कर दिया है और ये 0.813 एज इट इज रहेगा। अब 8.100 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0.813, तो हमने सॉल्व कर लिया इसको। 8.100 में से माइनस किया हमने 0.813 को, तो आंसर क्या जाएगा 7.287। इट मीन्स अगर हम 8.1 में से 7.287 को माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 0.813। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू 2.06 टू गेट 3.1। मीन्स हम 2.06 में क्या ऐड कर दें कि जो आंसर है वो 3.1 आ जाए। तो यहाँ भी हमने एडेड अमाउंट को x लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2.06 में हम x ऐड करेंगे तो जो आंसर है वो 3.1 बन जाएगा। सिमिलरली अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ट्रांसपोजिशन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को हमने अब यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ में था, तो x को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा। जो प्लस 2.06 है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव साइन के साथ में था तो वो राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव साइन के साथ में आ जाएगा। तो 3.1 माइनस 2.06 बन जाएगा। अब अगेन यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो इसको भी हमने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो 3.10 और 2.06, यहाँ भी 2 डिजिट बन गए और यहाँ भी 2 डिजिट बन गए। अब 3.10 में से हमने माइनस कर दिया 2.06 को, तो आंसर क्या आएगा 1.04। तो जो x की वैल्यू है वो 1.04 हो जाएगी। इट मीन्स अगर हम 2.06 में 1.04 को ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा वो 3.1 के
इक्वल आ जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं अभी तक इस वीडियो में, उसी टाइप के क्वेश्चंस हमको वर्कशीट में गिवन है। तो इन सारे ही क्वेश्चंस को हम इस वीडियो को देख के ईजिली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास लास्ट क्लास में भी काम आए थे और जो प्रेजेंट क्लास है 7th क्लास, इसमें भी ये काम में आएंगे।